श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे पंच देवोपासकों के नरक में न जाने का कथन तथा 86 प्रकार के नरक कुंडों का विशद परिचय। सावित्री ने कहा, महाभाग धर्मराज, आप वेद एवं वेदांग के पारगामी विद्वान हैं, जो सबका सारभूत अभीष्ट सर्वसम्मत कर्म का उच्छेद करने के लिए मूल आधार, परम श्रेष्ठ, मनुष्यों के लिए सुखदायी, सब कुछ देने में समर्थ, सबको सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाला है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण मानव भय और दुख दर्शन से भी छूट जाते हैं, जिसकी महिमा से मनुष्य इस कुंडों में पड़ते तो यही नहीं, इनके पास भी नहीं जाने जाते, तथा जो मनुष्यों को जन्म आदि विकारों से रहित कर देता है। अब वह महान सत्कर्म आप मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही उन कुंडों के आकार कैसे हैं, वे किस प्रकार बने हैं, तथा कौन से पापी किस रूप में उनमें वास करते हैं, यह मैं सुनना चाहती हूँ। देह के अग्नि में भस्म हो जाने के पश्चात मानव किस देह में लोकांतरों में जाता है और अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों के फल भोगता है, तथा अत्यंत क्लेश पाने पर भी वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता, आदि सभी बातें मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सावित्री के वचन सुनकर धर्मराज ने भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए कर्म रूपी बंधन को काटने वाली पवित्र कथा आरंभ की। धर्मराज बोले, वत्से, पतिव्रते, सुव्रते, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संहिता, पुराण, इतिहास, 5 रात्र, प्रवृत्त धर्मग्रंथ तथा अन्य धर्मशास्त्र एवं वेदांग, इन सब में 5 देवताओं की उपासना को सर्वश्रेष्ठ एवं सारभूत बतलाया गया है। इस देवोपासना में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। यह साधन सर्व मंगल रूप तथा परम आनंद का कारण है। इससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यह नरक से प्राणी का उद्धार करने वाला है, भक्ति रूपी वृक्ष में अंकुर उत्पन्न करने वाला तथा कर्म रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह सदा कटिबद्ध रहता है। मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने के लिए यह सोपान है। भगवान के शालोक, साष्टी, शारूप और शामीप आदि अविनाशी एवं शुभ पद प्रदान कराने वाला यह साधन बताया गया है। सुबह मेरे दूत नरक कुंडों की सदा रखवाली करते हैं। पंचदेवों की यथार्थ उपासना करने वाले मनुष्य उन नरकों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। जो भगवती भुवनेश्वरी की उपासना नहीं करते हैं, उन्हें मेरी पुरी देखनी पड़ती है। एकादशी का व्रत करने वाले विष्णु लोक में जाते हैं। जो निरंतर भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं और उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं, उन्हें भी मेरी भयंकर संयमपुरी में नहीं जाना पड़ता। भगवान शंकर के भक्तों से मेरे दूत इस प्रकार डरते हैं जैसे गरुड़ से सर्प, फिर भी वे पास लेकर उनकी ओर जाते हैं, परंतु मैं उन्हें रोक देता हूँ। भगवान श्री हरि के भक्तों के आश्रम को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह मेरे सेवक जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रोपासक होने के कारण हरि भक्त तो मेरे दूतों को ऐसे भयानक लगते हैं मानो सर्पों के लिए गरुड़ हों। भगवती जगदम्बा के भक्त वहां पहुंच जाते हैं तो चित्रगुप्त, मधुप के आदि उपचारों से बार बार उनका सत्कार करके उनके लिए ब्रह्मलोक लिख देते हैं। साध्वी तप में भगवती के उपासक मणिदीप लोक की यात्रा करते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से संपूर्ण अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। वे देवी भक्त महान सौभाग्यशाली हैं, कारण उनके जन्म से अनेकों कुलों की शुद्धि हो जाती है। उनके पाप जलती हुई आग में पड़े हुए सूखे तिनके की भांति भस्म हो जाते हैं। देवी भक्तों को देखकर मोह भी भयभीत होकर मोहित हो जाता है। स्वाधि, काम, क्रोध, लोभ, मृत्यु, रोग, जरा, शोक, भय, काल, शुभाशुभ कर्म, हर्ष तथा भोग, ये सब देवी भक्तों को देखकर अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं। साध्वी जिन जिन व्यक्तियों को नार की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, उनका परिचय बता चुका। अब आगम शास्त्र के अनुसार देह का विवरण बतलाता हूँ, सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व स्पष्ट ही है।
षष्ठा के षष्ठी विधान में प्राणियों के लिए एक देहबीज सव्यक निर्मित होता है। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए शरीर को कृत्रिम और नश्वर कहते हैं। चिताग्नि की आग में जलकर वह राख हो जाता है। उस समय जो जीव रहता है उसकी बंधे हुए अंगूठी जैसी आकृति हो जाती है। वही फल भोगने के लिए सूक्ष्म रूप में देह धारण कर लेता है। वह देह प्रज्वलित अग्नि में भस्म न होकर मेरी संयमनपुरी में जाता है। स्थूल शरीर तो जल जाने पर तथा दीर्घ काल तक प्रहार करने पर नष्ट हो सकता है, परंतु उस यातना शरीर को अस्त्र अथवा शस्त्र नहीं काट सकते। अत्यंत तीखी धार वाले कांटे तथा तपते हुए तेल, लोहे और पाषाण पड़ने पर वह ज्यों का त्यों बना रहता है। जलती हुई प्रतिमा से सटने पर भी वह न जलता है और न मरता है, पूर्वत रह जाता है। उसे यों भयानक संताप भोगने पड़ते हैं। स्वाध्याय इस प्रकार आगम शास्त्र में देह वृत्तांत तथा कारण स्पष्ट किया गया है। इससे मैं तुम्हें बता चुका। अब तुम्हें कुंडों के संपूर्ण लक्षण बताता हूं, सुनो। पतिव्रते नरक कुंड पूर्ण चंद्रमंडल की भांति गोलाकार है। उनकी गहराई भी पर्याप्त है। वे अनेक प्रकार के पाषाणों से निर्मित है। उनका नाश नहीं होता। वे प्रलय काल तक रहते हैं। भगवान श्री हरि की इच्छा से पापियों को क्लेश देने के लिए नाना रूपों में उनका निर्माण हुआ है, जो जलते हुए अंगार के समान एक कोस की लंबाई चौड़ाई के विस्तार में है तथा जिसमें 100 हाथ ऊपर तक आग की लपटें निकला करती हैं। उससे अग्निकुंड कहा गया है। भयानक चीत्कार करने वाले पापियों से वह सदा भरा रहता है। उन पर प्रहार करने वाले मेरे दूत निरंतर उसकी रक्षा में रहते हैं। जो हिंसक जंतुओं से भरा पूरा अत्यंत भयंकर तथा आधे कोष का स्थित नरक है, उसे तप्त कुंड कहते हैं। मेरे सेवकों द्वारा कठिन प्रहार पड़ने पर नारकी जीव चिल्लाते रहते हैं। इसके बाद तप्त क्षारोद कुंड है। वह खोलते हुए खारे जल से भरा रहता है। एक कोष विस्तार वाला वह भयानक नरक पापियों तथा कौओं से भरपूर है। एक कोष के विस्तार में बिटकुंड नामक नरक है। निराहार रहने के कारण सूखे हुए कंठ, ओठ और तालू वाले पापी उसमें इधर उधर भागते रहते हैं। वह दारुण नरक विष्टा से भी बना हुआ है। उसमें अत्यंत दुर्गंध फैली रहती है। वहाँ कीड़ों से उनका सारा अंग छिद जाता है। मूत्रकुंड नामक नरक खोलते हुए मूत्र तथा मूत्र के कीड़ों से भलीभांति भरा हुआ है। अत्यंत पातकी जीवों से भरा हुआ वह नरक 2 कोस के परिमाण में है। वहाँ कीड़े जीवों को खाते रहते हैं। उसमें पड़े पापियों के कंठ, होंठ और तालू सूखे रहते हैं। श्लेष्म आदि अपवित्र वस्तुओं और उसके कीड़ों तथा श्लेष्म भोजी पापी जनों से भरा नरक श्लेष्म कुंड कहा गया है। आधे कोष के परिमाण में विषपक्षी पापियों तथा कीड़ों से भरा हुआ नरक गरकुंड के नाम से कहा जाता है। सर्प के समान आकार वाले वज्रमय दांतों से युक्त तथा क्षुधातुर सूखे कंठ वाले अत्यंत भयंकर जंतुओं द्वारा वह नरक भरा रहता है। आँखों के मलों से युक्त आधे कोष के विस्तार वाला दूषिका कुंड है। कीड़ों से छतविछत हुए पापी प्राणी निरंतर उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। बसा से पूर्ण 4 कोष का लंबा चौड़ा बसा कुंड है। बसा भोजी पातकी जीव उसमें व्याप्त रहते हैं। 1 कोष की लंबाई चौड़ाई वाला शुक्र कुंड है। वीर के कीड़ों से वह व्याप्त रहता है। उसमें रहने वाले पापियों को जब कीड़े काटते हैं तब वे इधर उधर भागते रहते हैं। बावड़ी के समान परिमाण वाला दुर्गंधित वस्तुओं से भरा हुआ रक्त कुंड है। उस गहरे कुंड में रक्त पीने वाले प्राणी तथा काटने वाले कीड़े भरे रहते हैं। अरसु कुंड नेत्रों के आंसुओं से पूर्ण रहता है। अनेक पापी जन उसमें भरे रहते हैं। 4 बावड़ी जितना उसका विस्तार है। कीड़ों के काटने पर जीव उसमें रुदन करते रहते हैं। मनुष्यों के शारीरिक मलों तथा मलभक्षी पापी जीवों से युक्त गात्र मलकुंड है। कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने के कारण घबराए हुए जीव इसमें किसी प्रकार समय बिताते हैं। कानों की बेला खाने वाले पापियों से आच्छादित
कर्ण बिट कुंड है, 4 बावड़ी जितने प्रमाण वाला वह कुंड कीटों द्वारा काटे जाने वाले पापियों की चीत्कार से पूरित रहता है। मनुष्यों की मज्जा तथा अत्यंत दुर्गंध से युक्त मज्जा कुंड है, जो महापापियों से युक्त एवं 4 बापी के विस्तार वाला है। मेरे दूतों से प्रताड़ित पापियों से युक्त स्नग्ध मांस वाला मांस कुंड है। 1 बापी जितने प्रमाण वाले इस कुंड में भयानक प्राणी भरे रहते हैं। कन्या का विक्रय करने वाले पापी वहां रहकर कन्या का मांस भक्षण करते हैं। कीड़ों के काटने पर वे अत्यंत भयभीत हो बचाओ बचाओ की पुकार करते रहते हैं। 4 बावड़ी जितने लंबे चौड़े नखादी 4 कुंड हैं। ताम्रमय उल्का से युक्त तथा जलते हुए तांबे के सदृश ताम्र कुंड है। तांबे की असंख्य प्रज्वलित प्रतिमाएं उसमें भरी रहती है। प्रत्येक प्रतिमा से पापियों को सटाया जाता है, तब वे चिल्ला उठते हैं। नारकी जीवों से भरा हुआ नरक 2 कोस लंबा चौड़ा है। प्रज्वलित लोहे तथा चमकते हुए अंगारे से युक्त लोहे कुंड है। जलते हुए लोहे की प्रत्येक प्रतिमा से पापियों को सटाया जाता है, तब वे चीत्कार कर उठते हैं। वहाँ निरंतर जलते हुए वे पापी भयभीत होकर रक्षा करो पुकारते रहते हैं। वह कुंड 2 कोस में विस्तृत तथा अत्यंत भयानक है और वहाँ चारों ओर भयानक अंधकार छाया रहता है। चर्म कुंड और तप्त सुरा कुंड आदि बावड़ी के प्रमाण के ही है। चर्म भक्षण तथा सुरापान करने वाले पापी जीव उसमें भरे रहते हैं। कंटकमय वृक्षों से सुशोभित सालमली कुंड है। वह दुखप्रद नरक 1 कोस की दूरी में है। लाखों मनुष्य उसमें अट सकते हैं। वहाँ 4 हाथ के अत्यंत तीखे कांटे सालमली वृक्ष से गिरकर नीचे बिछे रहते हैं। एक एक करके सभी कांटों से घोर पापियों के अंग छिद उठते हैं। उन अत्यंत व्यग्र पापियों के तालु सूख जाते हैं। तब महान भयभीत होकर मुझे जल दो यूं चिल्लाने लगते हैं। जिस प्रकार खौलते हुए तेल में कोई वस्तु पड़ जाए तो वह नाचने लगती है, वैसे ही तक्षक संज्ञक सर्पों के विष निकालकर जीव जिसमें व्याप्त है वह नरक कुंड विषेद कुंड कहलाता है। उसका परिमाण 1 कोस है। प्रतप्त तैल कुंड में सदा खौलता हुआ तेल भरा रहता है। जलन के कारण कीड़े तक उसमें नहीं रहते, किंतु मेरे दूतों की चोट खाकर पापियों को वहां रहना पड़ता है। जलता हुआ तेल ही उन्हें खाना पड़ता है। अंगारों से जो झुलस उठे हैं, ऐसे महान पापियों से युक्त अंगार कुंड नामक नरक है। वह अंधकार से पूर्ण 1 कोस विस्तृत नारकी जीवों के लिए कष्टप्रद एवं अतिशय भयानक है। जिनके आकार त्रिशूल जैसे हैं तथा जिनकी धार अत्यंत तीक्ष्ण है, उन लोहमय शस्त्रों से संपन्न कुंतल कुंड है। 4 कोस में विस्तृत वह नरक ऐसा जान पड़ता है मानो शस्त्रों की सैया हो। भालों से छिद जाने के कारण जिनके कंठ, ओंठ और तालू सूख गए, ऐसे पापी जीवों से उस नरक का कोना कोना भरा रहता है। साध्वी जिसमें सर्प जैसे बड़े बड़े असंख्य भयंकर कीड़े रहते हैं, उसे कृमि कुंड कहा जाता है। विकृत बटन वाले उन कीड़ों के दांत बड़े तेज होते हैं। वहां सर्वत्र अंधकार फैला है। पूई कुंड को 4 कोस लंबा चौड़ा बताया गया है। पूई पक्षी प्राणी उसमें निवास करते हैं। ताल के वृक्ष जितना गहरा तथा असंख्य सर्पों से युक्त सर्पकुंड है। सांप पापियों के शरीर से लिपटकर उन्हें काटते रहते हैं। मशक आदि क्रूर जंतुओं से पूर्ण मशक कुंड, 10 कुंड और गोल कुंड, ये 3 नरक है। महान पापियों से युक्त उन नरकों की सीमा आधे आधे कोस की है, जिनके हाथ बंधे रहते हैं। रुधिर से सर्वांग लाल रहता है तथा जो मेरे दूतों से घायल रहते हैं, उन प्राणियों द्वारा वहां हाहाकार मचा रहता है। वज्र और बिच्छुओं से ओतप्रोत वज्र कुंड और वृश्चिक कुंड है। आदि बावड़ी के प्रमाण वाले उन नरकों में वज्र एवं बिच्छुओं से विद्ध प्राणी भरे रहते हैं। सरकुंड, शूलकुंड और खड़क कुंड, ये तीनों आयुधों से व्याप्त है। उन नरकों में पड़े प्राणियों का शरीर शस्त्रास्त्रों से छिदता रहता है।
रक्त की धारा बहने लगती है जिससे वे लाल प्रतीत होते हैं। उन नरकों का प्रमाण आदि बावड़ी है। संतप्त जल से पूर्ण तथा अंधकारमय गोलकुंड है। टेढ़े मेढ़े कांटों की सी आकृति वाले कीड़े यहाँ के पापियों को काटते हैं। उस नरक का विस्तार आदि बावड़ी है। कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने पर भय से घबराए हुए प्राणी रोते रहते हैं। पापियों का झुंड कोसों तक फैला रहता है। अत्यंत दुर्गंध से युक्त तथा पापियों को निरंतर दुख देने वाला नक्रकुंड है। वहां विकृत आकार वाले भयंकर नक्र आदि जंतु उन्हें काटते रहते हैं। उस नरक की लंबाई चौड़ाई आदि बावड़ी के परिमाण में है। विष्टा मूत्र और श्लेष भक्षी असंख्य पापियों से भरा हुआ काकुंड है। उसमें विशाल आकार वाले भयंकर कौए पापियों को नोचते रहते हैं। मंथान कुंड और बीज कुंड इन्हीं दोनों वस्तुओं कीट विशेषों से ओतप्रोत है। उन कुंडों का परिमाण 100 धनुष है। उन कीड़ों से दंशित प्राणी सदा चीत्कार मचाया करते हैं। पापी जीवों से व्याप्त तथा 100 धनुष विस्तृत वज्र कुंड है। वज्र के समान दांत वाले भयंकर जंतु उसमें रहते हैं। वहाँ सर्वत्र घोर अंधकार छाया रहता है। 2 वापी जितना लंबा चौड़ा तप्त पाषाण कुंड है। उसका आकार ऐसा है मानो आग धधक रही हो। पापी प्राणी संतप्त होकर इधर उधर भागते रहते हैं। छुरे की धार के समान तीखे पाषाणों से बना हुआ तीक्ष्ण पाषाण कुंड है। महान पापी उसमें वास करते हैं। रक्त से लथपथ हुए प्राणियों से भरा हुआ लाल कुंड है। वह कुंड 1 कोस नीचे तक गहरा है। मेरे दूतों से संतप्त प्राणी उसमें खचाखच भरे रहते हैं। कज्जल वर्ण वाले संतप्त पत्थरों से निर्मित तथा 100 धनुष परिमाण वाला मसी कुंड है। पापियों से वह कुंड पूरित रहता है। तपे हुए बालू से भरपूर 1 कोस विस्तार वाला चर्म कुंड है। उसमें प्रतप्त बालू का से दग्ध प्राणी निवास करते हैं। कुम्हार के चक्र की भांति निरंतर घूमता हुआ चक्र कुंड है। उसमें अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले 16 अरे लगे हुए हैं जिनसे वहां के पापियों के अंग सदा छत्रछत्र होते रहते हैं। उस कुंड का आकार अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी कंदरा के समान है तथा वह पर्याप्त गहरा है। उसकी लंबाई चौड़ाई 4 कोस है। उसमें खोलता हुआ जल भरा रहता है। वहाँ के घोर पापियों को जलतर जंतु काटते खाते हैं। उस अंधकारमय भयानक कुंड में संतप्त प्राणियों द्वारा वरुण क्रंदन होता रहता है। विकृत आकार वाले अत्यंत भयंकर असंख्य कछुओं से भरा हुआ कूर्म कुंड है। जल में रहने वाले कछुए नारकी जीवों को नोचते खाते रहते हैं। प्रज्वलित ज्वालाओं से व्याप्त ज्वाला कुंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। कष्टदायी उस कुंड में पातकी प्राणी निरंतर चिल्लाते रहते हैं। 1 कोस गहराई वाला भस्म कुंड है जिसमें सर्वत्र प्रतप्त भस्म ही भरा रहता है। जलते हुए भस्म को खाने के कारण वहाँ के पातकी जीवों के अंगों में दाहसी लगी रहती है। जो तपे हुए लोहे से परिपूर्ण तथा जले हुए गात्र वाले पापियों से युक्त नरक है उसे दग्ध कुंड कहा गया है। वह अत्यंत भयंकर गहरा कुंड 1 कोस के परिमाण में है। वहाँ सर्वत्र अंधकार छाया रहता है। ज्वाला के कारण पापियों के तालु सूखे रहते हैं। जो बहुसंख्यक उर्मियों संतप्त छाल जलों नाना प्रकार के शब्द करने वाले जल जंतुओं से युक्त है तथा जिसकी चौड़ाई 4 कोस है। ऐसे गहरे और अंधकार युक्त नरक को प्रतप्त सूची कुंड कहते हैं। उस भयानक कुंड में दग्ध होने के कारण आर्तनाद करते हुए प्राणी एक दूसरे को नहीं देख पाते। जिसमें तलवार की धार के समान तीखे पत्ते वाले बहुत से ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष है। उस नरक को 80 पत्र कुंड कहा गया है। उस नरक के ये ताड़ वृक्ष आधे कोस की लंबाई तक ऊपर को फैले हुए हैं और उन्हीं वृक्षों पर से वहाँ के पापियों को गिराया जाता है। उन वृक्षों के गिरने से उन वृक्षों के सिर से गिराए गए पापियों के रक्तों से वह कुंड भरा रहता है। उन पापियों के मुख से रक्षा करो की चीख निकलती रहती है। उस भयानक कुंड अत्यंत गहरा अंधकार से आच्छन्न
तथा रक्त के कीड़ों से परिपूरित है, जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा तथा छुरे की धार के समान अस्त्रों से युक्त है। उस भयानक नरक को क्षुधाधार कुंड कहते हैं। पापियों के रक्त से वह कभी खाली नहीं हो पाता, जिसमें सुई के समान नोक वाले अस्त्र भरे रहते हैं तथा जो पापियों के रक्त से सदा परिपूर्ण रहता है। 50 धनुष जितना लंबा चौड़ा वह नरक सूचीमुख कहलाता है। वहाँ नारकी प्राणी अत्यंत कष्ट भोगते हैं। किसी एक जंतु विशेष का नाम गोका है। उसके मुख के समान जिसकी आकृति है उसका नाम गोका मुख कुंड है। उसकी गहराई कुएं के समान है और उसका प्रमाण 20 धनुष है। वह नरक घोर पापियों के लिए अत्यंत कष्टप्रद है। उन गोका संज्ञक कीड़ों के काटने से नारकी जीवों का मुख सदा नीचे को लटकता रहता है। नाग जल जंतु विशेष के मुख के समान जिसकी आकृति है उसे नक्र कुंड कहते हैं। वह 16 धनुष के विस्तार में स्थित है। उसकी गहराई कुएं जितनी है, उस कुंड में सदा पापी भरे रहते हैं। गज 10 कुंड को 100 धनुष लंबा चौड़ा बतलाया गया है। 30 धनुष जितना विस्तृत तथा गौ के मुख की आकृति वाला एवं पापियों के लिए अत्यंत दुखद जो नरक है उसे गौमुख कुंड कहा गया है। काल चक्र से युक्त तथा चक्कर काटने वाला भयानक नरक जिसकी आकृति घड़े के समान है कुंभी पाक कहलाता है। 4 कोस के परिमाण वाला वह नरक महान अंधकारमय है। साध्वी उसकी गहराई 1 लाख पोरसा है। उस कुंड के अंतर्गत तप्त तेल एवं ताम्र कुंड आदि बहुसंख्यक कुंड हैं। उस नरक में बड़े बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते हैं। भयंकर कीड़ों के काटने पर चिल्लाते हुए नारकी जीव परस्पर एक दूसरे को देखने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें क्षण क्षण में मूर्छा आती है और वे पृथ्वी पर लोटपोट हो जाते हैं। पतिव्रते उन सभी कुंडों में जितने पापी पड़े हुए हैं उन सब की ऐसी दुर्दशा है। मेरे दूतों की मार पड़ने पर वे क्षण में गिरते और क्षण भर में चिल्लाहट मचाने लगते हैं। कुंभी पाक के अंतर्गत जो नरक कुंड है वे उससे कहीं चौगने कष्टप्रद है। सुदीर्घ काल तक मार पड़ने पर भी यातना भोगने वाले उन शरीरों का अंत नहीं होता। कुंभी पाक को संपूर्ण नरक कुंडों में प्रधान बताया गया है। काल निर्मित सुदृढ़ सूत्र से बंधे हुए पापी जीव जहाँ निवास करते हैं उसे काल सूत्र नामक नरक कुंड कहा गया है। मेरे दूतों के प्रयास से प्राणी कभी ऊपर उठते हैं और कभी डूब जाते हैं। बहुत देर तक उनकी सांस बंद हो जाती है, वे अचेत से हो जाते हैं। साध्वी उसका जल सदा खोलता रहता है। नरक भोगी प्राणियों के लिए वह बड़ा ही कष्टप्रद है। अवट कुंड और मत्स्योद कुंड एक ही है। अवट संज्ञा के कूप है, अतः कोई उसे अवट कुंड कहा जा करते हैं। संतप्त जल से वह परिपूर्ण रहता है। 24 धनुष जितना वह लंबा चौड़ा है। जलते हुए शरीर वाले घोर पापी जीव उसमें निरंतर व्याप्त रहते हैं। मेरे दूतों की कठिन मार उन्हें सहनी पड़ती है। उस कुंड की अपटोट संज्ञा है। उसके जल का स्पर्श होते ही संपूर्ण व्याधियां पापियों को अनायास घेर लेती हैं। उसकी गहराई 100 धनुष है, जिसमें पड़े हुए प्राणियों को असंतुद नामक कीड़े काटते रहते हैं। उसे असंतुद कुंड कहा जाता है। दुखी जीव सदा हाहाकार मचाया करते हैं। अत्यंत तपी हुई धूलों से व्याप्त नरक को पांसु कुंड कहते हैं। वह 100 धनुष जितना विस्तृत है। उसमें पड़े हुए नारकी जीवों के चमड़े जलते रहते हैं। खाने के लिए उसे जलती हुई धूल ही उपलब्ध होती है, जिसमें गिरते ही पापी पासों से आविष्टित हो जाता है। उसे विज्ञ पुरुषों ने पास वेस्टर्न कुंड कहा है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस है। जहाँ पापी ज्यों ही गिरते हैं त्यों ही सूल से जकड़ उठते हैं। उसे सूल प्रोत कुंड कहा जाता है। उसका परिमाण 20 धनुष है। प्रकंपन कुंड आधे कोस के विस्तार में है। उसका जल बर्फ के समान गलता रहता है। उसमें पड़ते ही प्राणियों के शरीर में कपकपी मच जाती है, जिसमें पापियों के मुखों में जलती हुई लुआठी ठुसा दी जाती है। उसे उल्का मुख कुंड कहा गया है। वह भी 20 धनुष जितना लंबा चौड़ा है, जिसकी गहराई 1 लाख पोरसा है तथा 100 धनुष जितना जो विस्तृत है। उस भयानक कुंड को अंधकूप नरक कहते हैं, जिसमें नाना प्रकार की आकृति वाले कीड़े रहते हैं।
वह सदा अंधकार से व्याप्त रहता है, कूप के समान उसकी गोलाई है। कीड़ों के काटने पर प्राणी आतुर होकर परस्पर एक दूसरे को चबाने लगते हैं। उन्हें खौलता हुआ जल ही पीने को मिलता है। एक तो वे खौलते हुए जल से जलते हैं, दूसरे कीड़े भी काटते रहते हैं। वहाँ इतना अंधकार रहता है कि वे आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते। वहाँ जाने पर पापी अनेक प्रकार के शस्त्रों से बिध जाते हैं। वह बेदन कुंड कहलाता है। उसकी लंबाई चौड़ाई 20 धनुष है। जहाँ डंडों से मारा जाता है उस 16 धनुष के प्रमाण वाले नरक को दंड का डल कुंड कहते हैं। जहाँ जाते ही पापी जीव मछलियों की भांति महाजाल में फंस जाते हैं, तथा जो 20 धनुष जितना विस्तृत है वह जाल रंध कुंड कहलाता है। जहाँ गिरे हुए पापियों के शरीर चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं वह नरक देहचूर्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ गए हुए पापियों के पैर में लोहे की बेड़ी पड़ी रहती है। असंख्य पोरसा वह गहरा है। लंबाई और चौड़ाई 20 धनुष है। प्रकाश का तो वहीं कहीं नाम नहीं रहता। उसमें प्राणी मूर्छित होकर जड़ की भांति पड़े रहते हैं। जहाँ गए पापी मेरे दूतों द्वारा दलित और ताड़ित होते रहते हैं उसको दलन कुंड कहा गया है। वह 16 धनुष के विस्तार में है। तपी हुई बालू से व्याप्त होने के कारण जहाँ गिरते ही पापी के कंठ, ओठ और तालू सूख जाते हैं, तथा जो 30 धनुष जितना परिमाण में है और जिसकी गहराई 100 पोरसा है एवं जो सदा अंधकार से आच्छन्न रहता है, उस पापियों के लिए अतिशय दुखप्रद नरक को शोषण कुंड कहते हैं। विविध चर्म संबंधी कसाय जल से जो लबालब भरा रहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 धनुष है और जहाँ सदा दुर्गंध फैली रहती है, तथा जहाँ उस अमेध वस्तु के आहार पर ही रहकर पापी जीव यातना भोगते हैं, वह नरक कशकुंड कहलाता है। शादी जिस कुंड का आकार शूर्प के सदृश है तथा जो 12 धनुष के बराबर लंबा चौड़ा है एवं जहाँ सर्वत्र संतप्त बालू का बिछी रहती है और पातकियों से कोई स्थल खाली नहीं रहता, उस नरक को शूर्प कुंड कहते हैं। वहाँ सदा दुर्गंध भरी रहती है। वही खाकर पापी जीव वहाँ यातना भोगते हैं। पतिव्रते जहाँ की रेणुका अत्यंत संतप्त रहती है तथा जो घोर पापी जीवों से युक्त रहता है एवं जिसके भीतर आग की लपटें उठा करती हैं, ऐसी ज्वाला से भरे हुए मुख वाले नरक को ज्वाला कुंड कहा जाता है। वह 20 धनुष में विस्तृत है। ज्वाला से दग्ध पापी उसके कोने कोने में भरे रहते हैं। उस कुंड में प्राणियों को असीम कष्ट भोगना पड़ता है। जहाँ गिरते ही मानव मूर्छित हो जाता है तथा जिसके भीतर की ईंटें अत्यंत संतप्त रहती हैं एवं जो आधे बावड़ी जितना परिमाण वाला है वह जेह कुंड कहलाता है। जो धूममय अंधकार से संयुक्त रहता है तथा जहाँ गए हुए पापी धूमों के कारण नेत्रहीन हो जाते हैं और जिसमें सांस लेने के लिए बहुत से छिद्र बने हुए हैं, उस नरक को धूम्राद्ध कुंड कहा गया है। वह 100 धनुष के बराबर परिमाण में है। जहाँ जाने पर पापी को तुरंत नाग बांध लेते हैं तथा जो 100 धनुष जितना लंबा चौड़ा है, आगे वेद व्यास जी भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं, और जिसमें सदा नाग भरे रहते हैं उसे नाग वेष्टन कुंड कहा गया है। इन सभी कुंडों में मेरे दूत प्राणियों को मारते, जलाते तथा भांति भांति से भयानक कष्ट देते रहते हैं। सावित्री सुनो, मैंने ये 86 नरक कुंड और इनके लक्षण भी बतला दिए। अब और आप क्या सुनना चाहते हैं, अगले वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे।